सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम वास्तु से संबंधित जो अन्य ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, विधाएं हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम ज्योतिष शास्त्र को देख रहे हैं और इसके अंतर्गत आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन राशियों को आरंभ करने जा रहे हैं। इसके पहले ग्रहों को देखा कि ग्रहों के गुण क्या हैं, उनके स्वरूप क्या हैं, उनकी मैत्री को अभी छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त चूंकि बृहद पाराशर होरा शास्त्र ग्रंथ के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जो ग्रहों के बाद जो अध्याय दिया है वो दिया है अप्रकाशित ग्रह, यानी ऐसी स्थिति जो प्रकाशित नहीं है लेकिन सूर्य के रिफरेंस में है। तो उसमें इंद्रचाप, व्यतिपात आदि जो अप्रकाशित ग्रह हैं उनकी स्टडी को अभी छोड़ दिया, स्थगित कर दिया। उसको बाद में किसी अन्य समय एडवांस में देखेंगे कि सूर्य से कितनी राशि आगे वो इंद्रचाप है, व्यतिपात है आदि स्थिति बनती है और उसका क्या शुभाशुभ परिणाम होता है या दुष्परिणाम, जो भी आप समझें, वो होता है। उसको अपन देखने समझने का प्रयास एडवांस में करेंगे। अभी प्रारंभिक रूप से अपन जो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें अब राशियों के गुणधर्म, प्रकृति, व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे। अपन पहले देख चुके हैं कि तारों के समूह को जब हम 27 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तारों को, तो एक एक समूह में जितने तारे होते हैं वो नक्षत्र कहलाते हैं। और संभवतः आपने अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि 27 नक्षत्रों के नाम याद कर लिए होंगे। उसके पश्चात जब उसी ख चक्र कह लो, तारों को कह लो, 360 डिग्री को जब 12 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, एक एक भाग में 30-30 डिग्री आती है और इनमें जो तारों की आकृति बनती है, समूह बनते हैं, तब उनका नाम दिया राशियां। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां, ये आपको याद करना है। राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं ग्रहों में कि मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है, वृषभ तुला का शुक्र है इत्यादि। आज की इकाई में, आज के पाठ में हम राशियों को आरंभ करने जा रहे हैं। उसके पहले जैसे अपन ने अभी शुरू किया कि एक मंत्र का उच्चारण वो करेंगे। तो आज का मंत्र कह लो, शांति पाठ कह लो, ये ईशावास्य उपनिषद से लिया है। वेदों का जो ज्ञान वाला भाग है, जो कि लगभग 4% है, ज्ञान खंड कह लो, उसको उपनिषद कहते हैं। 18 उपनिषद प्रसिद्ध हैं। उसमें बहुत छोटा या सबसे छोटा जो उपनिषद है उसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। तो उसका ये शांति पाठ है, मंगलाचरण है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। क्या बताया? ओम का अर्थ किया सच्चिदानंद घन। सत है, चित्त है और आनंद है। ऐसा जो घनीभूत है, कोई भी स्थान जो खाली नहीं है, जो सच्चित आनंद से भरा हुआ ना हो, वह परब्रह्म पूर्णम, सब प्रकार से पूर्ण है। और यह जगत भी पूर्ण ही है। उस पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ है, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है। गणित में यदि आपकी थोड़ी सी रुचि हो तो जो इन्फिनिटी या अनंत है, वो अनंत में से निकाल भी लो तो अनंत अनंत ही रहता है, और अनंत से ही सब व्याप्त है। तो यहाँ ये बताया कि वो जो परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, वो सारा जगत में वही वह है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और वो कैसा है? वो पूर्ण है, पूर्ण है। तो अब पाठ का अपन आरंभ करते हैं। इसमें जो राशि स्वरूप नामक अध्याय है, उसके पहले श्लोक में बताया है, पाराशर जी कह रहे हैं कि देखो हे मैत्रेय, ये जो 24 घंटे का समय है, 24 आवर्स का, इसको अहोरात्र कहते हैं, अहोरात्र। और इसमें पहला और आखिरी अक्षर को जब हटा देते हैं तो होरा शब्द बचता है, होरा। तो ये जो 24 आवर्स है, इसको होरा शब्द ले लिया है। और इसी में ये सब पूरी राशियां होती है। तो जब कभी भी कोई प्रेडिक्शन करना हो तो ये होरा के अनुसार करना चाहिए। ये पहला श्लोक है इसका। उसके पश्चात यहां एक काल पुरुष की कल्पना की गई है। जैसे जब अपन वास्तु को स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसमें अपन वास्तु पुरुष लेके चलते हैं। वास्तु पुरुष कि उसका वो शरीर है, उसके विभिन्न अंग हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ काल पुरुष बताया है, एक पुरुष बताया है। और जैसी परंपरा है उसके हिसाब से वो देवता का नाम आता है। तो यहाँ भगवान विष्णु, जो कि अव्यक्त आत्मा है, श्लोक क्रमांक 2, जो कि काल स्वरूप है, उनके जो विभिन्न अंग हैं, मस्तक आदि, उसमें मेष आदि 12 राशियों को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि उनके जो अलग अलग अंग हैं उसमें ये राशियां हैं, ऐसा जानना समझना चाहिए। तो क्या बताते हैं कि वो जो भगवान विष्णु हैं, उनके जो शरीर के अंग हैं, सिर है, मुख है, भुजाएं हैं, हृदय है, पेट है, कमर है, पेड़ू है, लिंग है, जंघा है, घुटने हैं, पिंडली है और पैर है। इस प्रकार के जो शरीर के 12 अंग बताए, उनमें ये मेष आदि जो 12 राशियां हैं, ये क्रमशः होती है, ऐसा बताया श्लोक क्रमांक 3 और 4 में। तो क्या बताया कि वो जो काल पुरुष हैं,
उनका जो सिर है, मस्तक है, फोरहेड है, उसमें मेष राशि है, और जो मुख है वहां वृष या वृषभ राशि है। बाहु में या भुजाओं में मिथुन राशि है। हृदय में कर्क राशि स्थित है। धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं सिर से पैर की ओर। पेट में सिंह राशि है। कमर में कन्या राशि है। पेड़ू में, वस्ती में तुला राशि है। लिंग में वृश्चिक राशि है। जांग कह लो, जंघा कह लो, उसमें धनु राशि है। घुटने में मकर। पिंडली में कुंभ राशि और पैर पर मीन राशि स्थित है। तात्पर्य क्या है इसका? कि राशियों की स्थिति बता दी। ये जो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि याद कर लेना अच्छे से। और शरीर के अंग, मस्तक है, मुख है ना, भुजाएं हैं, हृदय है, पेट है, कमर है। इस प्रकार से ये 12 अंग, वस्ती कह लो, पेड़ू कह लो, लिंग कह लो, जंघा कह लो, घुटना कह लो, पिंडली कह लो और पैर कह लो, ये 12 राशियां जो हैं वो क्रमशः शरीर के इन भागों पे स्थित है। ऐसी कल्पना कर लेना काल पुरुष की। एक पुरुष की आकृति, सीधा पुरुष खड़ा है और उसके 12 अंग और उसमें ये 12 राशियां। जब इतना बैठ जाए, फिर अभी अपन लग्न को भी स्टडी करेंगे कुछ समय बाद, तो जिस राशि में जो पाप ग्रह बैठा हो मान लो, तो शरीर का वह भाग, पहले राशि और शरीर का भाग बता दिया, तो वह भाग कैसा होगा? वो कमजोर होगा इत्यादि। जब मंगल है, पाप ग्रह है, कोई है, पाप ग्रह का मतलब उग्र ग्रह समझना। बोलने में कभी पाप ग्रह निकल जाए तो उसको क्रूर या उग्र समझना। तो क्या होगा आगे देखेंगे, उद्रेष्टान कुंडली वगैरह सब समझेंगे। तो शरीर के उस अंग में तिल होगा, तिल, वो जो काले रंग का एक चिन्ह होता है, रिमार्क होता है, मार्क होता है, तो वो जो चिन्ह होगा वो शरीर के उस अंग में होगा। और जिन राशि में शुभ ग्रह स्थित हैं, सौम्य ग्रह स्थित हैं, गुरु है, शुक्र है, वो अंग कैसा होगा? वो पुष्ट होगा। और भी अन्य तरीके से उसको देखेंगे कि राशियां कैसे शरीर के विभिन्न अंगों से संबंध रखती है, इसको भी समझेंगे, जानेंगे। जो महर्षि जी हुए हैं, महर्षि महेश योगी जी, उन्होंने बहुत रिसर्च करवाया है इस फील्ड में, और कैसे शरीर का कौन सा भाग किस ग्रह से संबंधित है, राशियां किससे संबंधित हैं, 27 जो नक्षत्र हैं वो कैसे शरीर के न्यूक्लियाई एसिड से अपना संबंध रखती हैं, वो उन्होंने सब रिसर्च करके प्रकाशित करवाया है। एक बुक है डॉक्टर टोनी नेदर की, उनकी जो बुक है उसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो वो सारा रिसर्च उसमें उन्होंने पब्लिश किया है, डॉक्टर टोनी नेदर, है ना। तो वो सारा उसमें रिसर्च उन्होंने पब्लिश किया है कि कौन सा भाग कैसे कैसे विभिन्न अंगों से अपना संबंध रखता है। यहाँ अपन शास्त्र के अनुसार देख रहे हैं कि जो विभिन्न राशियां हैं वो शरीर के अलग अलग भाग से अपना संबंध रखती हैं। उसके पश्चात अपन श्लोक क्रमांक 5 में आते हैं। राशियों को स्टडी कर रहे हैं। राशियों के स्वरूप कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, एट्रीब्यूट भी आप कह लो, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप कहा चर, चर मतलब चलने वाली, चर मतलब चलने वाली, समझाने के लिए बता रहे हैं। स्थिर मतलब फिक्स्ड,
और द्विस्वभाव मतलब मिक्स्ड कैरेक्टर, है ना। इससे क्या अपन को पता लगाएंगे कि जैसे मान लो चलने वाले कार्य करना हो तो वो चर मुहूर्त जब देखेंगे तो उसमें राशियां जो चर है उसमें प्रेफर करेंगे। स्थिरता वाले कार्य जैसे जब गृह प्रवेश इत्यादि करते हैं वो स्थिर वाले कार्य होते हैं, और द्विस्वभाव यानी मिक्स्ड वाले। उसके अलावा राशियों की संज्ञा है क्रूर यानी एग्रेसिव और सौम्य, है ना। तो यहां ये बताया कि देखो मेष आदि जो 12 राशियां हैं वो क्रम से मतलब एक के बाद एक चर होगी, दूसरी स्थिर होगी, तीसरी द्विस्वभाव होगी, वो होती है। तो जैसे मेष चर, फिर वृषभ स्थिर, फिर मिथुन द्विस्वभाव, फिर कर्क चर हो गई। इस प्रकार से वो चर स्थिर द्विस्वभाव ये राशियां होती। और राशियां क्रम से क्रूर और अक्रूर होती हैं। यहां राशियां क्रम से पुरुष और स्त्री संज्ञक होती है। इस प्रकार अपने को बताया कि वो जैसे 1 नंबर जो राशि है वो क्या हो गई, तो वो बताया कि वो क्रूर हो गई, और 2 नंबर जो राशि है वो अक्रूर हो गई। तो ये जो राशियां हैं जैसे मेष राशि है ना, तो यदि अपन चर स्थिर द्विस्वभाव देखो तो मेष चर, वृषभ स्थिर और मिथुन द्विस्वभाव। फिर कर्क चर, सिंह स्थिर, कन्या द्विस्वभाव। फिर तुला चर, वृश्चिक स्थिर और धनु द्विस्वभाव। उसके पश्चात मकर चर, कुंभ स्थिर और मीन द्विस्वभाव। तो ये राशियां हैं क्रमशः। इसी प्रकार क्रूर अक्रूर, क्रूर अक्रूर, क्रूर अक्रूर, क्रूर अक्रूर, क्रूर अक्रूर, क्रूर अक्रूर। तात्पर्य क्या हुआ कि जो विषम है 1 3 5 7 9 11 वो हो गई क्रूर, और जो सम है 2 4 6 8 10 12 वो हो गई अक्रूर। ठीक है। इसी प्रकार जो राशियां हैं विषम 1 3 5 7 9 11 वो हो गई पुरुष संज्ञक, और जो 2 4 6 8 10 12 वो हो गई स्त्री संज्ञक। इसी प्रकार प्रकृति का भी श्लोक है। जो श्लोक है वो प्रकृति से भी है कि राशि की प्रकृति कौन सी है, वात है, पित्त है ना, कफ है, कौन सी है। तो ये कहा कि देखो इन राशियां क्रम से पित्त, वात, त्रिधातु और कफ होती है। तो ये 4 हो गई। तो ये 1 हुई, 1 नंबर राशि मेष, ये वृषभ, ये मिथुन और ये कर्क। फिर सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये राशियां हो गई क्रम से। अब जैसे ही 4 पे आया तो 4 8 12 ये राशियां हो गई कफ प्रकृति की। इसी प्रकार 1 5 9 ये पित्त प्रकृति हो गई राशियां। तो मेष कह लो, सिंह कह लो 5वीं, धनु कह लो 9वीं। इनकी प्रकृति कैसी है, ये पित्त है, पित्त है। पित्त यानी अग्नि, पित्त यानी फायर, है ना। इस प्रकार की उसकी प्रकृति हो गई, है ना। वात, पित्त, त्रिधातु तीनों मिक्स्ड, और कफ। कफ का संबंध मोटे तौर से जल से ले लेना, जल से ले लेना, है ना, जलीय प्रकृति ऐसा ले लेना। पित्त का संबंध अग्नि से लेना, अग्नि से। वात का संबंध वायु से या चंचलता से लेना। और त्रिधातु में तीनों मिक्स्ड हो गई, 3 6 9 12, 3 6 9 12, मिथुन, कन्या, है ना, 3 6 9 और 12। पित्त जो है वो मेष,
फिर सिंह और धनु। तो त्रिधातु में 3 6 9 12 नहीं आएगा, 3 आएगा, उसके बाद तुला आएगी, 7 आएगी और 11 आएगी। तो 3 7 और 11 है ना। 3 6 9 12 तो द्विस्वभाव में आएगा कि द्विस्वभाव जो प्रकृति है, चर स्थिर और द्विस्वभाव वाली, जब 3 3 भाग करे थे तो 3 6 9 12 आएगा। यहाँ 4 भाग हैं, तो इस प्रकार से पहली, फिर उसमें 4 जोड़ा तो 5वीं, फिर उसमें 4 जोड़ा तो 9वीं, ये पित्त प्रकृति हुई। इसी प्रकार 2 है, उसमें 6 जोड़ा तो 6वीं, फिर उसमें 2 में 4 जोड़ा तो 6वीं, फिर उसमें 4 जोड़ा तो 10वीं। ये हो गई आपकी वात प्रकृति। और 3 और 4 जोड़ा तो 7 और 4 जोड़ा तो 11, ये हुई त्रिधातु। इस प्रकार से इनकी प्रकृति होती है। तो अभी अपन ने जो आज की इकाई में, आज के पाठ में समझा कि जो राशियां हैं वो कैसे काल पुरुष के शरीर पर स्थित हैं, कौन कौन से भाग में कौन कौन सी राशि है, 12 राशियां किस प्रकार से मस्तक आदि शरीर के अंगों पर स्थित है। फिर उनकी प्रकृति देखा, क्रूर अक्रूर, वात पित्त कफ आदि, और इसको समझने का चर स्थिर द्विस्वभाव आदि अपन ने प्रयास किया। आगामी इकाई में इसी विषय को और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक के लिए वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।